प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको संख्याओं के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण करेंगे, यानी परिमेय संख्याओं को हम किस प्रकार से दशमलव संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्याएं, और डेसिमल का मतलब होता है दशमलव, और रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है लिखना। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक, तो इन संख्याओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग होगा प्यारे बच्चों शांत दशमलव संख्या। ठीक, और दूसरा होगा अशांत दशमलव संख्या। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे शांत दशमलव संख्या पर। कौन कौन सी परिमेय संख्या शांत दशमलव संख्या होती हैं, हम उन पर डिस्कस करेंगे। मान लीजिए हमारे पास में कोई परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या है। हमने माना ये परिमेय संख्या P/Q के रूप की है। अब इसमें क्या है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और P/Q की जो वैल्यू है वो इंटीजर होनी चाहिए, यानी पूर्णांक होनी चाहिए। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, जब मैंने आपको परिमेय संख्या की परिभाषा बताई थी। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो P है, यानी जो अंश है, P को क्या कहते हैं, अंश, और Q को कहते हैं हर। जब हम अंश को यानी P को Q से भाग करते हैं और रिमाइंडर यानी हमारा जो शेषफल है, शेषफल हमारा शून्य आ जाए, तो ऐसी जो परिमेय संख्या होती हैं वे शांत दशमलव संख्या होती हैं। दोबारा से सुनिए, कोई भी परिमेय संख्या होती है हमारे पास P/Q के रूप की। कंडीशन मैंने बताई थी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और P और Q पूर्णांक होने चाहिए। अब P जो ऊपर लिखा गया है उसको कहते हैं अंश, और जो Q है उसको कहते हैं हर। जब हम P को Q से भाग करते हैं और भाग करते 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 एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि शेषफल शून्य आ जाए, तो ऐसी परिमेय संख्या शांत दशमलव संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक संख्या है 4/5। ठीक, अब यहाँ पर ये हो गया P और ये हो गया Q। हमने क्या बताया था आपको, P को Q से भाग करनी, तो 4 को 5 से हम भाग करेंगे। अब 5 का टेबल 4 में तो चलता नहीं, दशमलव लगा के 0 उतार लेंगे, तो 5×8 = 40। देखो पहले बार में ही हमारे पास जो रिमाइंडर है वो शून्य आ गया, यानी जो हमारा शेषफल है वो क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, शून्य आ गया। इसलिए 4/5 शांत दशमलव संख्या है। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अब हमारे पास एक संख्या है 5/8। यहाँ ये P है और यहाँ ये Q है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। अब हम क्या काम करेंगे, P को Q से भाग करेंगे, यानी हम 5 को 8 से भाग करेंगे। ठीक है, अब 8 का टेबल 5 में तो चलता नहीं, तो दशमलव लगाएंगे, 0 उतार लेंगे, कितना चलेगा, 8×5 = 40 और 8×6 = 48। रिमाइंडर बच गया हमारे पास में 2, 50 में से 48 जाएंगे 2, अब रिमाइंडर 2 बचा। देखो अभी हम और भाग करेंगे। कब तक भाग करना है, हमें ये चेक करना है कि रिमाइंडर आपका शून्य आता है नहीं आता है। ठीक, अब 8 फिर क्या लगा लेंगे हम, 0 उतार लेंगे, तो 8 दूनी 16।
कितना बच गया रिमाइंडर? 4 बच गया। पहले रिमाइंडर 2 बचा था, अब 4 बच गया है। समझ में आ गया? फिर एक जीरो उतार लेंगे तो 8 पंजे 40। रिमाइंडर कितना बच गया? 0 बच गया। तो शेषफल आपका 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5/8 जो है वो शांत दशमलव संख्या है। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसको परिणाम स्वरूप या परिभाषा हम इसकी लिख लेते हैं। जब आपकी समझ में ये एग्जाम्पल आ गए तो हम इसको परिभाषा या कंक्लूजन जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं। देखो, एक ऐसी परिमेय संख्या में संख्या कैसी परिमेय संख्या होगी? P/Q के रूप की, जिसमें अंश क्या होता है? P को हर क्या होता है? Q से भाग देने पर एक समय या देने पर, या ऐसा लिख लीजिए, देने पर शेषफल 0 आ जाता है। शांत दशमलव संख्या। कभी कभी इसका एक और नाम भी इस्तेमाल कर लेते हैं, वह नाम है अवसानी दशमलव संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन या 2-3 से भी ज्यादा क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसमें आपको चेक करना है कि ये शांत दशमलव संख्या है या नहीं। ठीक है? अब आपको ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। इन एग्जाम्पल्स में आपको P को Q से भाग करके ये चेक करना है कि ये सभी संख्याएं शांत दशमलव संख्या हैं। ठीक है ना? ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित संख्या शांत दशमलव संख्या है। ज्ञात करो या सिद्ध करो या चेक करो, है ना? ये जो संख्याएं आपको दे रखी हैं ये शांत दशमलव संख्या हैं। समझ में आ गया? आपको ये सभी क्वेश्चन करके देखने हैं और उसके बाद में मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर भी रिप्लाई करने हैं, या आप इन्हें पूरा भाग कर भी मुझे रिप्लाई कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।